किलो दाल हो जाएगी। और छटाक पर हींग की छोंक उसमें दिया तो कितनी सुगंधी दूर तक फैल जाएगी। 1000 आदमी बैठे, हजारों को सुगंधी मिल जाएगी और दाल में भी सुगंधी आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे घी का 1 चम्मच भी घी डालते हैं इसमें, वैज्ञानिकों ने, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी है, उसमें वो शोध करते हैं। उन्होंने शोध क्या किया है, 1 ग्राम घी से 1 क्विंटल ऑक्सीजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। और जब किलो किलो घी का यज्ञ करें, इतने यज्ञ करें, सुगंधित सामग्री डालें तो कितना परोपकार होगा। जहां जहां तक यह आहुति जाएगी तो वहां तक की हजारों गुना इसका बढ़ करके पुण्य यजमान को मिलता है। कैसे मिलता है, विचार करो आप। अभी अब तो किसान है, 1 किलो बीज आपने गेहूं का बोया और उसके कितने किलो काटते हैं, कई कई क्विंटल उससे होता है। तो इसी प्रकार से हमारा दिया सबसे पुण्य का कार्य ये है, हम जितना पुण्य कर सकें। देखो, परंतु संस्कारों की बात होती है। अच्छे संस्कार हैं उसके पास जाओ तो अच्छे कर्म करेगा, जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, भले ही उसके पास कितना ही धन है, वो शराब की पार्टी तो कर सकता है और गंदे पार्टी कर सकता है, परंतु यज्ञ आदि में दान नहीं दे सकता। तो आपने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और हम जैसे अच्छे कार्यों में हमें दान देना चाहिए। जैसे हमारा परिवार है इंद्रपाल जी का, साल में मैं आता हूँ, कई बार बुलाते रहते हैं, तो साल में बहुत दान देते हैं, अन्न का भी दान देते हैं। बहन जी तो हमेशा वो शक्कर पता नहीं कहाँ से लाते हैं, साल के साथ उसका रंग भी ऐसे ही रहता है और स्वाद भी उसका वैसे का वैसा ही बना रहता है। और इसी प्रकार से धन का भी दान करते हैं। बेटा ये इंग्लैंड में रहता है, तो उसने कहा जब मैं आऊँगा मैं गुरु जी को दान जरूर करूँगा, तो इन्होंने भी दान किया। कितनी सुंदर बात है। ऐसे दान की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सब दुनिया अपने लिए तो करती है, परंतु हम परोपकार गौ माताओं के लिए दान करें, गुरुकुल के लिए दान करें। देखो, गरीब बेटी की कन्या की शादी है गांव में, तो उसमें कोई चिट्ठी आए ना आए, परंतु उसमें कन्यादान जरूर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा दान होता है। कोई बच्चा गरीब का पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको हमें स्कॉलरशिप देनी चाहिए, छात्रवृत्ति देनी चाहिए। तो ये हमें अवश्य में अच्छे कार्यों में दान करना चाहिए। मैंने ये बातें आपको बताई है, आपने ध्यानपूर्वक सुना है। हमारे महाशय राजपाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति यहाँ बैठे, और भी मैं देख रहा हूँ सामने हमारे पंडित जी बैठे तिलक लगा करके। आप भी यज्ञ से जुड़े हुए हैं, कोई और अच्छा उपदेश करना चाहे या भजन बोलना चाहे तो बोल सकता है, ठीक है ना? बोलेंगे पंडित जी आप? अच्छा, और आप बोलेंगे महाशय? मैं बोल रहा जी। आप बोलोगे? बहुत